जब हम सड़क पर पैदल चलते हैं तो हमें पता होता है कि सड़क के किस किनारे हमें चलना है। ऐसा तो है नहीं कि बीच सड़क पे हम चलते हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ के चलते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। इसी प्रकार से जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हमें पता है कि गाड़ी को कहाँ पे और कैसे चलाना है। इसी प्रकार से जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो उस प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ रेगुलेशन होते हैं जो कि वो प्लेटफॉर्म फॉलो करता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। इसी प्रकार से जिस भी एसेट क्लास में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो गाइडलाइंस वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार से जब हम क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ जो रूल है वो लागू होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में जानेंगे क्रिप्टो के ऊपर। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऊपर एज ए यूजर कौन कौन से इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉ है वो लगते हैं, कौन कौन से टैक्स लगते हैं, टीडीएस कैसे लगेगा, रेफरल बोनस है आपका या फिर आपका कोई स्टेकिंग बोनस है या फिर एनएफटी है या फिर आपको कोई एयर ड्रॉप मिला है, तो इस पे किस प्रकार से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और आप कब और कैसे अपना जो आईटीआर फाइल है वो रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले ना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप एक इंडियन है, इंडिया में रहते हैं, इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, कॉइन डीसीएक्स हो सकता है, कॉइन स्विच कुबेर का जो नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है कॉइन स्विच प्रो, आपने उस पे ट्रेडिंग की हो या फिर कॉइन स्विच का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे की हो, या फिर आप ये मान सकते हैं कि इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है या इंडियन एक्सचेंज है, अगर आपने उस पे ट्रेडिंग की है तो ऑलरेडी वो सभी एक्सचेंज आपका 1% टीडीएस जब भी आप किसी भी कॉइन को बेचते हैं वो पहले से काट रहे हैं। इसको आगे हम विस्तार में समझेंगे, लेकिन आपका सिर्फ एक्सचेंज टीडीएस काट रहा है। आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो उस पर 30% टैक्स नहीं काट रहा एक्सचेंज, वो तो आपको खुद गवर्नमेंट को भरना होगा, जो कि आगे हम डिटेल में समझेंगे। सो बेसिक सी बात है, अगर आप इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो टीडीएस है वो इंडियन एक्सचेंज काट रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, बाइबिट या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म, आज से ही उनको यूज करना बंद कर दीजिए। P2P कर रहे हैं यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी टीडीएस काटना मैंडेटरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि अरे वाह, सिर्फ इतना आसान था टैक्स को समझना और हम इतने दिन से इतने सारे कंफ्यूजन में पड़ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही डीप और डिटेल में जानेंगे पुराना क्रिप्टो टैक्स रूल क्या था और नया क्रिप्टो टैक्स रूल क्या बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जेल की बात की जा रही है, सजा की बात की जा रही है, तो इससे डर लगता है। तो ऐसा भी नहीं डरना है कि कतई डर जाए कि यार ये क्या हो गया, बातों को समझना है। उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, अपने सीए से कांटेक्ट करें एंड अपना जो आईटीआर फाइल है वो रिटर्न करें। इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डीप और डिटेल में समझेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले बेसिक में जाएंगे हम कि पहले क्रिप्टो रूल क्या था और नया क्या बन चुका है। सो पहले जो क्रिप्टो रूल बनाया गया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो क्रिप्टो रूल आया था, सो जो फाइनेंशियल बिल 2022 पास हुआ था लोकसभा में, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार क्रिप्टो पे आप लो बोल सकते हैं या फिर कुछ जो नियम है वो लगाए थे, लेकिन क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया है फिलहाल भी इंडिया में, यानी कि ये लीगल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है 30% फ्लैट टैक्स, या आप बोल सकते हैं कि 30% फिक्स आपको टैक्स पे करना है जब भी आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं। यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग से 1 रुपए भी या 1 पैसा भी या 1 अठन्नी भी कमाया, आप कुछ भी बोल लीजिए, तब भी आपके ऊपर फिक्स 30% टैक्स अप्लाई होगा। क्या टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पे लगने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। 30% टैक्स कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2022 से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो और थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे, बट एक पॉइंट समझ लेते हैं ताकि आपको ये टीडीएस वाला भी समझ में आ जाएगा। तब मैं आपको 30% जो फ्लैट टैक्स है एवरी प्रॉफिट पे वो एक्सप्लेन करूंगा तब। नेक्स्ट पॉइंट है 1% टीडीएस, यानी कि जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करेंगे, ध्यान रखिए, जब आप सेल करेंगे ना आईएनआर के पेयर में, तब आपका 1% टीडीएस लगेगा, बाय करने पर टीडीएस नहीं लगेगा। एंड जो टीडीएस है वो आपका जुलाई से चालू हुआ था 1 तारीख से। ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो अगर आप सेल करते हैं तो आपका 2% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि 30% फ्लैट टैक्स एंड ये 1% टीडीएस कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने बिटकॉइन को बाई किया 100 रुपए में, आपने आईएनआर के पेयर में बाई किया। सो जैसे कि मैंने कहा कि बाई करने पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं लगता। अब ऐसा तो कोई भी नहीं है कि बिटकॉइन को बाई कर लिया तो जीवन भर उसको धरे ही रखेगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब उसको लगेगा कि हाँ आज मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, मैं अपना जो क्रिप्टो है वो बेच देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिटकॉइन को बेच दिया 200 रुपए में। सो यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू कितना बना? 200 रुपए।
सो आपका 1% टीडीएस वो एक्सचेंज के द्वारा काट लिया जाएगा एंड इनकम टैक्स विभाग को जमा कर दिया जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार का एक जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा आपके एक्सचेंज से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये CoinDCX का सर्टिफिकेट है। इसमें पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो 2 रुपए एक्सचेंज आपका काट लेगा, ठीक है। अब आपने 100 रुपए का खरीदा, 200 में बेचा, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका 100 रुपीज। सो 30% टैक्स 100 रुपीज पे कितना बन गया 30 रुपए आपका जो टैक्स है सिंपली वो बन गया। सो 30 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब समझते हैं दूसरा उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल आपने इथेरियम बाई किया 500 रुपए का। अगेन आपने बाई किया, इसका मतलब 0 टीडीएस आपका लगने वाला है। लेकिन आपने इथेरियम को बेच दिया, आपने इथेरियम को बेचा 400 रुपए में। 400 रुपए का आपने इथेरियम बेचा, यानी कि 1% टीडीएस तो तब भी लगेगा। देखो टीडीएस आपका ये नहीं देखता कि बेनिफिट है कि लॉस है। टीडीएस मतलब आपका कटने ही वाला है सेल करने पर। सो 400 रुपए का आपने बेचा, 1% टीडीएस आपका 4 रुपए बन गया, ठीक है। नेट लॉस कितना हुआ आपको 100 रुपए का। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे टैक्स देना है? जी नहीं, आपने 500 का खरीदा था, 400 में बेच दिया, 100 रुपए का लॉस है आपका। यहाँ पे जो टैक्स है वो नहीं बनेगा 30%, ठीक है, लेकिन टीडीएस तब भी घटेगा। तीसरे उदाहरण से समझते हैं कि आपने डॉज कॉइन को बाई किया 1000 रुपए में। अगेन बाई करने पर आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में आपने डॉज कॉइन को सेल किया मात्र 100 रुपए में। मान लीजिए आपने टॉप पे खरीदा, फंस गए, आपने 100 रुपए पे ही निकाल दिया उसको। सो 1% जो टीडीएस है तब भी आपका कटेगा। सो जो 100 रुपए पे 1% टीडीएस आपका कटने वाला है वो 1 रुपए कटेगा। उसके बाद में 900 रुपए का आपको लॉस हो गया। क्या यहाँ पे आपको टैक्स देना है? जी नहीं, 30% टैक्स आपको नहीं देना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मानिए कि आपने फर्स्ट बिटकॉइन बाई किया 100 रुपए का, 200 का बेच दिया, आपका 30% टैक्स यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 900 कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको। आपने फॉर एग्जाम्पल इथेरियम बाई किया 500 रुपए का। सो आपका यहाँ पे टीडीएस कटेगा 0। लेकिन आपने क्या किया, इथेरियम को बेचा 900 रुपए का। सो आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो 400 रुपए का हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ी देर इसको हम काट देते हैं एंड यहाँ पे जो आपका टीडीएस कटने वाला है, ठीक है, वो कितना कटेगा फिर चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि 900 रुपए पर आपका जो टीडीएस है वो कटेगा। सो जो आपका टीडीएस बन जाएगा वो 9 रुपए आपका टीडीएस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने टोटल प्रॉफिट कितना किया, 400 रुपए आपका ये प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे। सो इस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 100 रुपए आपने पहले कमाए थे, 100 रुपए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 100 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो टोटल आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 500 रुपए बनता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट से कि देखो मैंने यहाँ पे 400 रुपए कमा लिए इथेरियम में, मैंने बिटकॉइन में कमा लिए 100 रुपए, टोटल मैंने 500 रुपए कमा लिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट से कि देखो मैंने डॉज कॉइन में भी कुछ बाई किया था जिसमें मैंने नेट यहाँ पे लॉस किया 900 रुपए का। सो आप ये नहीं कह सकते कि 500 रुपए में से इस 900 रुपए को सेट ऑफ कर लो। सो गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी आपको कि आप अपने लॉस को बेनिफिट के साथ सेट ऑफ कर पाओ। सो गवर्नमेंट यहाँ पे 4th पॉइंट में कहती है कि नो लॉस सेट ऑफ। गवर्नमेंट का सीधा सही कहना है कि देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो हम हिस्सा लेंगे 30%, लेकिन लॉस हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे ना एक और डाउट हो जाता है, क्या ये INR के पेयर में ही सेट ऑफ नहीं करने देंगे? क्रिप्टो टू क्रिप्टो में अलाउ है? जी नहीं, आप सेट ऑफ कहीं भी नहीं कर सकते। उसके बाद में एक और पॉइंट है डिडक्शन वाला। अब आप कहेंगे कि ये डिडक्शन वाला पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन को बाई किया 100 रुपए में, ठीक है, तो एक्सचेंज ऐसे फ्री में तो आपकी सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है कि 100 रुपए का आपने क्रिप्टो बाई किया तो आपका कोई चार्जेस नहीं लेगा। आप जो ट्रेड कर रहे हो ना उस पर कुछ ना कुछ तो लेगा एक्सचेंज। अब कुछ ना कुछ क्या लेगा भाई? फीस लेगा। हर एक एक्सचेंज की फीस होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कॉइन स्विच का जो नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, कॉइन स्विच प्रो, वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे आप देखेंगे 1% टीडीएस तो मेरा काट ही रहा है एंड फीस भी ले रहा है 0.2%, जो की बनती है 0.39 पैसे के समथिंग। अगर राउंड फिगर में 200 रुपीज का यहाँ पे एक ऑर्डर वैल्यू जनरेट करता हूँ उस कंडीशन में एक्सचेंज भी आपसे चार्जेस लेंगे। सो आप यहाँ पे जो आपकी फीस कट रही है ना इसका डिडक्शन नहीं पा सकते। यानी कि किसी भी प्रकार का आप खर्चा कर रहे हैं इस पैसे को कमाने के लिए, आप किराया दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जब भी आप P2P ट्रेड करते हैं, P2P का फुल फॉर्म होता है पर्सन टू पर्सन, एंड ये बहुत ही कॉमन है यूजर्स में, क्योंकि अभी इंडियन रुपीज में कैश आउट करने में इंटरनेशनल एक्सचेंजों में प्रॉब्लम होती है एंड यूजर्स क्रिप्टो को डिपॉजिट नहीं करते हैं इंडियन एक्सचेंज पे, जिसके कारण यही ऑप्शन बचता है। सो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेलर का 1% टीडीएस डिडक्ट करे एंड यहाँ पर जो टीडीएस डिडक्ट है वो बाइनेंस एक्सचेंज पर नहीं हो रहा है फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये था पुराना लॉ एंड उस समय कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। जहां तक मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगेन मैं कोई सीए नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बेसिक जो
नॉलेज है, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जो यूनियन बजट 2023 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया है उसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो उन्होंने कवर किए, लेकिन क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब पूरा पीडीएफ निकल के आता है यूनियन बजट का, यानी कि फाइनेंशियल बजट का, तो वहां पे कुछ जो टीडीएस है उसको लेके प्रावधान आते हैं। सो वहां पे मेंशन किया जाता है कि अगर आप जो क्रिप्टो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करते हो सो आपको जुर्माना एंड इवन 3 महीने से 7 साल तक की जो जेल है वो हो सकती है। सो आपका तो टीडीएस कट रहा है, आपको कैसे जुर्माना और यहाँ पे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। सो इसका एक बेसिक सा जो आंसर है वो ये है कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपका जो टीडीएस है वो नहीं कट रहा है, लेकिन काटना तो जरूरी है। तो उस कंडीशन में आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि भाई टीडीएस आप काटो, और आप नहीं काटोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपका सीए। आपका सीए ही आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं नए टैक्स के बारे में कि क्या चेंजेस हुए हैं। ये ही पुराना टैक्स है और ये ही नया टैक्स है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है। एयर ड्रॉप है, एनएफटी है, उसके ऊपर आपको किस प्रकार से जो टैक्स है टीडीएस है वो लगने वाला है। सो अगर आपकी एयर ड्रॉप या एनएफटी के माध्यम से कुछ इनकम है, सो कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी एयर ड्रॉप या एनएफटी रिसीव होता है, को जब मिला ना उसका वैल्यू था 10,000 रुपए, आपने बेचा किस वैल्यू पे है वो बताइए। तो आपने बेचा फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, तो 20,000 पे 30% टैक्स आपको देना है, जो कि बनता है 3,000 रुपए। ठीक है, सो सिंपल सा है, आपका जो 17,000 रुपए इनकम है वो आपके पास बच जाएगी। उसके बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग पर भी आपका जो टीडीएस है वो अप्लाई नहीं होता, चाहे आप लॉन्ग करो या फिर आप शॉर्ट करो। इसके अलावा अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और बाय ट्रांजेक्शन है, वहां पे नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, आप सेल करेंगे तो बेसिक सी बात है, आपका लगने ही वाला है। इसके अलावा आपका जितना भी टीडीएस बना है, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करना होगा, एंड रिटर्न आप कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आपको कॉइनेक्स के बारे में नहीं पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वीडियो में और क्या बेहतर कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।